अक़साम देखेंगे। अरबी में माजी की बहुत सी अक़साम होती हैं, माजी करीब, माजी बईद और इस तरह के कुछ अल्फाज यूज़ होते हैं जिससे उसके मीनिंग में फ़र्क आ जाता है। अरबी ग्रामर में माजी के मुख्तलिफ इस्तेमालात और उनकी तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माजी की अरबी ज़बान में 3 बुनियादी किस्में हैं। सबसे पहले माजी बईद। माजी बईद कहते हैं दूर का माजी जो बहुत पहले वकूअ पज़ीर हुआ। जैसे जब आपने कोई ऐसी बात करनी हो जो जिसे गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया हो, तो उसके लिए अलग माजी के साथ लफ्ज़ लगाएंगे। एक होता है माजी करीब, ये अभी अभी हाल ही में वो कुछ टाइम ही हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उसको कहते हैं माजी करीब, यानी जो बहुत कम टाइम पहले वकूअ पज़ीर हुआ। एक होता है माजी इस्तमरारी। इस्तमरारी कहते हैं कंटिन्यूस, जिसे आप कह लें ऐसा माजी जिसमें मुसलसल अमल जारी रहा। दूसरे मीनिंग में जारी जिसको कहते हैं, यानी ऐसा माजी जिसमें कोई काम मुसलसल होता रहा, इसको कहते हैं माजी इस्तमरारी। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 देखेंगे, किस्म अव्वल माजी बईद। अगर अरबी ज़बान में माजी बईद बनाना हो तो उसका बुनियादी कायदा क्या है? माजी बईद के लिए माजी से पहले काना लगा देते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जिसमें बहुत पहले टाइम की बात आप माजी की बता रहे हैं, अरबी में आपने सेंटेंस बनाना है तो आपने फेले माजी से पहले काना का लफ्ज़ लगाना है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे काना ज़हबा, वो गया, यानी ये दूर के माजी की निशानदेही करता है और बताता है कि अमल बहुत पहले वकूअ पज़ीर हुआ था, यानी वो चला गया था बहुत पहले ही। एक होता है माजी करीब। माजी करीब में क्या करते हैं, माजी से पहले कद लगा देंगे। कद हरफे तहकीक इसको कहते हैं और इससे ताकीद भी पैदा होती है और माजी करीब का तासर भी आता है। इसका कायदा क्या होगा? फेले माजी से पहले आपने कद लगाना है। मसलन कद ज़हबा, वो गया है, वो गया है, ये अभी थोड़ी देर पहले उठ के गया है। मानी क्या होगा? अभी अभी, उर्दू में जैसे आप कहते हैं ना अभी अभी गया है, ये अभी अभी वो जा चुका है, तो आपने क्या करना है? माजी से पहले कद का इस्तेमाल करना है। एक होता है माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी की पहले हम तारीफ देख लेते हैं और फिर इसका कायदा देख लेते हैं। माजी इस्तमरारी में काना के साथ मुजारे मिला देंगे। अब आप देखें, मीनिंग माजी के दे रहा है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि मुजारे जो है हाल या मुस्तकबिल का वो सेंटेंस होता है। जब भी मुजारे आता है तो हम उसका तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है जब मुजारे के साथ काना आ जाए तो वो फिर माजी में मुस्तकिल किसी काम के होने का मीनिंग दे रहा होता है। मसलन आप देखें, काना यक्तुबु, काना यक्तुबु, वो लिख रहा था, वो लिखा करता था, वो लिखता था। आप चाहे इनमें से जो भी करें एक ही मीनिंग है। यानी इन सब अल्फाज में आप देखें तसलसल पाया जाता है, यानी वो माजी में नावल लिखता था, उसने माजी में बहुत ज़्यादा नावल लिख रहा था, फिर वो उसने छोड़ दिया, या वो माजी में खूब नावल लिखा करता था। तो जब भी माजी में किसी काम के तसलसल से होने का आपने मीनिंग देना हो तो इसकी आसान तरीन तरीका ये है कि फेले मुजारे के शुरू में काना लगा देंगे। एक होता है माजी शकिया। माजी शकिया जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी शक व शुबा हो, जिसमें ऐसा माजी जिसमें शक पैदा हो जाए। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आसान तरीका ये है कि यकूनु प्लस फेले माजी। दूसरा क्या होता है? लाल्ला। लाल्ला के मीनिंग की क्या होते हैं? शायद के। वैसे ही उसमें आप देखिए शक के मीनिंग आगे शायद जब आपने कह दिया तो आपको कोई बात कंफर्म नहीं है, आप 100% श्योर नहीं है, मे बी आप कहते हैं कि हुआ हो ऐसा। तो पहला तरीका क्या होगा? जब शक पैदा करना हो, माजी शकिया बनाना हो, यकूनु
प्लस फेले माजी। जैसे यकूनु कताबा, उसने लिखा होगा, वो लिख चुका होगा। अब आप मतलब श्योर नहीं है कि उसने पूरा किया होगा या नहीं, तो आप कहेंगे यकूनु कताबा, उसने लिखा होगा या वो लिख चुका होगा। ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मतलब ऐसा हुआ होगा, इसमें शक है। दूसरा जो आसान तरीका है, जब आपने लाल्ला लगा दिया तो उसके मीनिंग ही ये होते हैं शायद के। अब आगे इसम प्लस फेल माजी हो जाता है। जैसे लाल्ला त्वालिबु कतबा, लाल्ला त्वालिबा कतबा, शायद के तालिब इल्म ने लिखा होगा, शायद के तालिब इल्म ने लिखा होगा। तो ये होता है माजी शकिया, जिसमें शक के मीनिंग होते हैं। अब हम देखते हैं इसी तरह से मुस्तकबिल शकिया होता है। शक की बात अगर मुस्तकबिल में करनी हो, फ्यूचर में करनी हो, तो जुमला इस्मिया जिसकी खबर फेल मुजारे होती है, उससे पहले लाल्ला ले आएंगे। जुमला इस्मिया इंशाल्लाह अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आगे हम बहुत जल्द इसका बहुत डिटेल के साथ जुमला इस्मिया का लेक्चर अपलोड करेंगे। आप उसको पढ़ के फिर इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। यानी फ्यूचर में मुस्तकबिल शकिया अगर आपने बनाना हो, तो मुस्तकबिल में अगर शक की बात करनी होगी तो जुमला इस्मिया जिसकी खबर फेले मुजारे हो, उससे पहले लाल्ला ले आएंगे। क्योंकि आपको पता है जुमला इस्मिया की खबर मुफरद भी हो सकती है, जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फेलिया भी हो सकती है। और खबर जो है वो अगर उसकी फेल मुजारे से शुरू हो रही है तो उससे पहले लाल्ला लगाएंगे। इसकी मिसाल आप देखें, लाल्ला प्लस इसम प्लस फेल मुजारे। जैसे लाल्ला त्वालिबु यक्तुबु, शायद तालिब इल्म लिखेगा। और ज़मीर के साथ अगर हो तो लाल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाते। कुरान में बहुत ज़्यादा इस पैटर्न का इस्तेमाल है। आपने क्या करना है, लाल्ला अगर ज़मीर है तो ज़मीर प्लस फेल मुदारे, अगर ज़मीर नहीं है जस्ट इसम ज़ाहिर है, तो जैसे लाल्ला अहमद तुफ्लिहू। तो इस तरह से यानी कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी मेरे माइंड में इस तरह नहीं आ रहा। आगे है माजी शर्तिया। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम हरूफ शर्त जब करेंगे तो बहुत डिटेल से जो है वो करेंगे। अभी क्योंकि आपको अगर मैं जस्ट इसका गो थ्रू करा भी दूं तो अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक उसका आपको वो तो दे दिया है कि इस तरह भी माजी शर्तिया बन सकता है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा लेंथी और डिटेल से समझने का है, इतने से आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि इसके जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक शर्त होता है और दूसरा जवाबी शर्त होता है, और ये दो अफ़ाल पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी इंशाल्लाह मैं आपको इसके जब हरूफ शर्त करवाऊंगी उसमें मैं आपको ये डिटेल के साथ करवाऊंगी। इसके बाद हम जो देखते हैं माजी तमन्नाई, ये इजी है, मैं आपको करवा देती हूँ। लव के साथ माजी बगैर जब जवाबी शर्त के हो तो काश के मानी देता है। क्योंकि लव जो है हरफ शर्त है और इसका जवाबी शर्त भी आता है, तो वो आपको इंशाल्लाह बाद में करवाऊंगी। जो बगैर शर्त के, आप बस इसको इजी ये समझ लें, जस्ट लव के बाद बात खत्म हो रही होती है तो फिर इसके मतलब काश तमन्ना के होते हैं। जैसे कुरान में आता है ना, लव कानू यालमून, काश वो जानते होते, काश वो जान लेते। लईता ज़ैदन नजहा, काश के जैद जो है वो कामयाब हो जाता। या फिर कुरान में आता है या लईतनी, यहाँ पे या लईती है, यानी कि कुरान में एक आयत है ना कि एक काश में उसको फलां को दोस्त ना बनाता, तो वहां पे भी या लईतनी है। तो यहाँ पे है या लईती नजहतु, ए काश के मैं कामयाब हो जाता। तो ये माजी तमन्नाई के साथ लव या लईता का इस्तेमाल होता है। खुलासा हमने क्या पढ़ा, माजी की इकसाम सारी एक बार हम देख लेते हैं इजीली। माजी बैद बनाना होगा तो माजी से पहले काना का इजाफा करेंगे। माजी करीब बनाना होगा तो माजी से पहले कद का इजाफा करेंगे। माजी इस्तमरारी यानी माजी में मुसलसल किसी काम का इजहार करना हो तो मुजारे से पहले हम काना लगाएंगे। माजी शकिया बनाना होगा तो
माजी से पहले यकून लगा देंगे। और अगर माजी शर्तिया बनाना होगा तो लव का इस्तेमाल होगा, और अगर माजी तमन्नाई बनाना होगा तो लव या लईता, यानी काश, तमन्ना के लिए, अफसोस के लिए कि मैं ऐसा कर लेता। उम्मीद है कि आपको ये 6 की 6 इकसाम समझ आ गई होंगी। बाकी मज़ीद डिटेल से जब आपका ये बुनियादी हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में विद एग्जाम्पल देखेंगे, तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।